सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हुक्मनामे में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का मामला सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों की हद तक है। उन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गईं। इस सारे अमल में हम कहते रहे कि हमारे साथ गैर आइनी सुलूक हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम कहते रहे कि किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती नशिस्तों से ज़ायद नशिस्तें नहीं मिल सकती। इंशाअल्लाह हमारे हिस्से की सीटें हमें मिलेंगी। मज़ीद कहा कि हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI सियासी कमेटी ने चेयरमैन PAC के लिए वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि सियासी कमेटी ने शेर अफजल मरवत की जगह शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला किया। सियासी कमेटी शेर अफजल मरवत को नाम वापस लेने के फैसले से बानी PTI को आगाह करेगी। निजी शोबे को अब इस मुल्क को चलाना होगा। वफाकी हुकूमत का काम सहूलियात फराहम करना और रास्ता हमवार करना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। हम निजकारी का एजेंडा तेज़ी से मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी फ़ोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम बैरूनी सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। ये यकीनी बनाने के लिए कि आइंदा IMF प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम हो तो बरामदात में तरक्की और बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी ज़रूरी है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बेहतरीन माशी पॉलिसियों की वजह से इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सऊदी नायब वज़ीर सरमाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। सऊदी हुकूमत और कंपनी सरमाकारी के लिए पाकिस्तान को तरजीह दे रही हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। पाक सऊदी अरब सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान अब मदद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। सऊदी अरब की सरमाकारी से नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर आएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक आज़म का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी सरमायाकारों को भी इजाज़त तिजारत में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। हम पाकिस्तान की मईशत की मजबूती के एजेंडे पर गामज़न हैं। चाहते हैं कि मुल्क में नाउमीदी का कल्चर ख़त्म हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ़द का खैर मकदम। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाएं। कहा कि सऊदी अरब से तारीखी बिरादराना रिश्ता माशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा है। पाक सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशहाली की नवीद है। सऊदी सरमाकारों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट कराची एयरपोर्ट पर आज़मीन हज इमिग्रेशन के लिए सऊदी टीम कराची पहुंच गई। 42 रुकनी सऊदी टीम का खुसूसी काउंटर मुआयना। 9 मई से कराची एयरपोर्ट से हज परवाजें शुरू होंगी। पूरी तवज्जो वर्ल्ड कप और तमाम खिलाड़ियों का फोकस जीत पर है। यकीन है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पुरआज़म। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आजम ने कहा कि ज़ाती फैसले नहीं हो रहे। जो टीम के लिए बेहतरीन होगा वो फैसला होगा। कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हसन अली 15 खिलाड़ियों में नहीं बैकअप के तौर पर हैं। ये बात सिलेक्टर्स ने भी वाज़े कर दी है। कहा, मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर का बैटर है। उसकी जगह नहीं बन सकी। मोहम्मद हारिस को PSL में मौका मिला लेकिन वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। टीम की तरजीह पहले होती है। ये बाबर, रिजवान, साइम और फ़खर के टॉप ऑर्डर का मामला नहीं। कहा, गैरी कर्स्टन राब्ते में हैं। उन्हें एक एक चीज़ बतानी जा रही है। गंदुम निगरान दौर में मंगवाई गई मगर तहकीकाती कमेटी को मार्च 2024 से पहले की तहकीकात का इख्तियार ही नहीं। इंक्वायरी कमेटी कायम करने के हुक्मनामे में अहम हक़ाइक़ सामने आ गए।
हुक्मनामे में कहा गया है कि कमेटी निजी शोबे की जानिब से फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद का जायजा ले और गंदम का काफ़ी ज़ख़ीरा होने के बावजूद गंदम की मुसलसल दरामद के मामले को देखे। दरामद की इजाज़त देने के ज़िम्मेदारों का तयन भी किया जाए। अनवारुल हक काकड़ ने 4 मार्च को निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दिया था। वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना है कि गंदम की दरामद पर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद बात की जा सकती है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जानी है। शहबाज शरीफ को गंदम के मामले पर आज नवाज शरीफ ने भी तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत अटॉर्नी जनरल के दूसरे बेंच से फारिग होने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। 3 रुकनी बेंच में समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को आखिर में सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेगी। वफाकी हुकूमत का तश्कील करदा फैज़ाबाद धरना कमीशन अपनी रिपोर्ट मुरतब कर चुका है। इसराइल ने रफ़ा पर हमले तेज़ कर दिए। फ़लस्तीनियों को रफ़ा का मशरक़ी इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक रफ़ा से लोगों को खान यूनिस में बेघर अफराद के कैंप्स की तरफ मुंतकिली की हिदायत दी जा रही हैं। रफ़ा पर इसराइली बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के गज़ा इसराइली क्रॉसिंग अबू सालिम पर हमले में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। Students are demanding that their universities divest and they have an arms embargo because this university, UCL, is complicit because they are funding the genocide currently going on in Gaza. By the grace of Allah, inshallah, Palestine will be liberated and the people will be liberated and we will see justice for all the bad that has happened towards them. अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में गाज़ा में मज़ालिम के खिलाफ होने वाले एहतजाज का सिलसिला बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी पहुँच गया। छुट्टी के बावजूद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। शिकागो की डिपॉल यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हामियों का मुजाहरा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी तलबा के फ़लस्तीन के हक़ में नारे। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉल कोच सीजर लुई इंतकाल कर गए। 85 साल के मेनोटी तवील अरसे से ख़राब सेहत का शिकार थे। सीजर लुई 1978 वर्ल्ड कप जीतने वाले अर्जेंटाइन फुटबॉल के कोच थे। मेनोटी पाकिस्तान हॉकी टीम के भी बड़े मद्दाह थे। उन्होंने 1978 फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटाइन में मौजूद पाकिस्तान हॉकी टीम से मुलाकात की थी। उस वक्त के हॉकी कोच वहीद खान से मशवरे भी लिए थे। लुई ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी हिकमत अमली पाकिस्तान हॉकी से मुतासिर होकर बनाई थी। वज़ारत दाखिला 15 दिन में परवेज़ इलाही के हाउस अरेस्ट का प्रोसीजर मुकम्मल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। परवेज़ इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि परवेज़ इलाही की उम्र 78 साल है। इलाज से मुतालिक मामला भी देख लें।